कहानी की शुरुआत में हमें एक आइसक्रीम सेलर को दिखाया जाता है। लोग उसे आइसक्रीम किंग के नाम से जानते हैं। वो एक स्ट्रीट पर पानी वैन में आइसक्रीम बेच रहा है। तभी वहाँ गुंडे आते हैं और वो आइसक्रीम किंग को शूट करके भाग जाते हैं। एक लड़का ग्रेगरी आइसक्रीम किंग के मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो उसे पसंद करता था और उसे अपना आइडल मानता था। आइसक्रीम किंग जब नीचे गिरता है तो उसके हाथों में एक आइसक्रीम होती है। ग्रेगरी उस आइसक्रीम को उठाकर खाने लगता है। यहाँ देखने पर लगता है कि ग्रेगरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। ग्रेगरी बड़ा हो चुका है जब वो खुद भी आइसक्रीम बेचता है। ग्रेगरी अपने आप को आइसक्रीम प्रिंस कहता है। उसने आइसक्रीम किंग के बिजनेस को आगे बढ़ाया है और उसी के आइसक्रीम ट्रक में वो अपना काम करता है। लेकिन ग्रेगरी की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं हुई है। वो अपने ग्राहकों के साथ अजीब व्यवहार करता था। रोजर और उसके दोस्त जब उसके पास आइसक्रीम लेने जाते हैं तो उन्हें ग्रेगरी बहुत ही अजीब और डरावना लगता है। ग्रेगरी आइसक्रीम कीड़े मिलाकर बनाता था, जिससे हमें समझ आता है कि ग्रेगरी एक सनकी इंसान है। लेकिन बच्चों को उसके आइसक्रीम बहुत पसंद आती। शाम को जब रोजर अकेला होता तो ग्रेगरी वहाँ अपना आइसक्रीम ट्रक लेकर आता। रोजर उसके पास आइसक्रीम लेने जाता है, लेकिन ग्रेगरी चाकू उठाने लगता है। रात में जब ग्रेगरी वापस अपने घर आता है तो उसे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है। ये पास में रहने वाली एक नर्स वॉर्टन का कुत्ता था। ग्रेगरी उस कुत्ते को जान से मार देता है। जब नर्स वॉर्टन अपने कुत्ते को देखने बाहर आती है तो ग्रेगरी उसे झूठ बोल देता है। उसके चेहरे पर खून का धब्बा होता है। वो बहाना बनाता है कि ये उसकी आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स हैं। असल में वार्डन ग्रेगरी की लैंडलॉर्ड है। वो ग्रेगरी की हेल्प भी करती हैं। जब ग्रेगरी अपने घर जाता है तो वो एक क्रशर मशीन में उस कुत्ते की लाश को डालकर उसका पेस्ट बना देता है। अगले दिन जॉनी की मॉम को रोजर की मॉम का फोन आता है। वो बताती है कि रोजर मिसिंग है, इसलिए जॉनी की मॉम अपने बेटे यानी जॉनी को शाम में को बाहर जाने से मना कर देती है। अपने घर के बाहर ग्रेगरी सोया हुआ है। उसे नर्स आकर जगाती है और वहाँ से चली जाती है। ग्रेगरी अपना आइसक्रीम ट्रक लेकर निकलता है। रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने कल शाम किसी लड़के को देखा था। वो अभी मिसिंग है। ग्रेगरी उसे ना कह देता है और वो मिसिंग लड़के के बारे में पूछता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पूरा डिटेल नहीं देता और उसे एक आइसक्रीम देने के लिए कहता है। ग्रेगरी उसके लिए आइसक्रीम तैयार करने चाहता है। तभी हमें वहाँ पर बहुत सारे इंसानी हिस्से दिखाई देते हैं और हमें समझ में आता है कि ग्रेगरी इंसानों को मारकर आइसक्रीम में मिलाकर बेचता है। वो ऑफिसर की आइसक्रीम में एक आंख डाल देता है। जब ऑफिसर उस आइसक्रीम को खाता है तो उसे आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है। ऑफिसर ग्रेगरी को पूछता है कि आइसक्रीम में वो क्या मिलाता है। ग्रेगरी उसे कुछ नहीं बताता। शाम को स्मॉल पॉल अपने घर की ओर जा रहा है। तभी रास्ते में उसे ग्रेगरी मिल जाता है। वो उससे आइसक्रीम के लिए पूछता है, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। लेकिन ग्रेगरी उसे अपनी ओर से फ्री में आइसक्रीम देता है। इसी दौरान ग्रेगरी का एक खून से सना औजार नीचे गिरता है, जिसे स्मॉल पॉल देख लेता है। ग्रेगरी उसे किडनैप कर लेता है। तभी पॉल का एक दोस्त ग्रेगरी को पॉल को किडनैप करते हुए देख लेता है। ग्रेगरी की नजर भी उस पर पड़ जाती है। पॉल का दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। वो झाड़ियों के अंदर जाकर छिप जाता है। वहाँ रोजर भी छिपा होता है। रोजर उसे बताता है कि ग्रेगरी ने प्लेग्राउंड वाले इंसान को मार दिया है और इसलिए रोजर उससे बचते हुए वहाँ छिपा हुआ है। पॉल के दोस्त का नाम ट्यूना होता है। वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स लड़ने में बिजी होते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। ग्रेगरी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे आता है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स को देखकर वापस चला जाता है। अगले दिन ट्यूना को उसकी माँ शॉपिंग के लिए चलने बोलती है, लेकिन वो ग्रेगरी के डर की वजह से बाहर नहीं आना चाहती। उसकी माँ उसे मना लेती है। ग्रेगरी शॉपिंग मॉल में ट्यूना को फॉलो करने लगता है। ट्यूना उसे देखते ही वहाँ से भागने लगता है और ग्रेगरी उसका पीछा करने लगता है। ट्यूना एक जगह जाकर छुपता है। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो ट्यूना स्मॉल पॉल के बारे में सारी चीजें बता देता है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम ग्रेगरी के आइसक्रीम फैक्ट्री में पहुंचती है और वहां छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस ऑफिसर ग्रेगरी के बिहेवियर देखकर उसके ऊपर शक करने लगता है और वो अपने ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है। पुलिस के चले जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को बाहर लेकर आता है। उसने स्मॉल पॉल को फैक्ट्री के नीचे छुपा रखा था। स्मॉल पॉल को ग्रेगरी एक बड़ी सी आइसक्रीम खाने को देता है और स्मॉल पॉल भी ग्रेगरी के साथ फ्रेंडली होने लगता है। इधर ट्यूना अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर ग्रेगरी के सच को सबके सामने लाने की तैयारी करता है। क्योंकि ग्रेगरी अभी भी बाहर घूम रहा था, उससे बहुत लोगों को खतरा भी था। इसके बाद ट्यूना अपने दो दोस्तों के साथ रात में ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर की छानबीन करने के लिए जाता है। रास्ते में उन्हें ग्रेगरी एक कब्र के पास रुका हुआ दिखता है। वो एक बैग में कुछ आइसक्रीम लेकर जाता है, लेकिन ट्यूना के दोस्तों को वो स्मॉल पॉल लगता है। असल में वो आइसक्रीम किंग की कब्र के पास आया था।
क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था। ट्यूना के बाकी दोनों दोस्तों का नाम जॉनी और हैडर होता है। वो तीनों आइसक्रीम प्रिंस ग्रेगरी का पीछा करने लगते हैं। ग्रेगरी आइसक्रीम किंग की कब्र से निकलकर आगे बढ़ जाता है। ग्रेगरी एक घर के पास अपने आइसक्रीम ट्रक को रोकता है। वो तीनों दोस्त वहाँ खोजबीन करना चाहते थे, लेकिन ट्यूना अभी पीछे था, इसलिए जॉनी ट्यूना को लेने चला जाता है। हैडर हिम्मत जुटाकर आइसक्रीम ट्रक के अंदर जाती है और वहाँ बहुत सारे फोटो लेती है। उसको आइसक्रीम पार्लर में बहुत सी जगहों पर खून लगा दिखाई देता है और वहाँ पर एक चश्मा भी होता है जो स्मॉल पॉल का होता है। सुबह हैडर एक फोटो शॉप की तरफ जाती है। वो रील से फोटो निकलवाना चाहती है, लेकिन फोटो निकालने में कुछ समय लगने वाला था, इसलिए वो रील वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर ग्रेगरी ट्यूना के फादर का पीछा कर रहा है। वो पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर एक खूबसूरत लेडी होती है जिसका ट्यूना के फादर मार्टिन के साथ अफेयर होता है। जब मार्टिन वहां से निकल रहा था तब उसकी कार के पीछे ग्रेगरी अपने आइसक्रीम ट्रक को खड़ा कर देता है। मार्टिन गुस्से में ग्रेगरी के पास आता है, लेकिन ग्रेगरी उसे चांद से मार देता है और उसका सर काट कर एक बड़ा सा आइसक्रीम बनाता है। वो उस आइसक्रीम को लेकर उस लेडी के पास जाता है। लेडी आइसक्रीम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ग्रेगरी उसे भी मार देता है। जॉनी के पेरेंट्स उस शॉप में कैमरे की रील लेने जाते हैं क्योंकि उसमें उनकी प्राइवेट फोटो भी थी। तभी जॉनी की माँ उस फोटो में खून को देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। स्मॉल पॉल ग्रेगरी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुका था और वो अब ग्रेगरी को अपना आइडल मनाने लगा था। ग्रेगरी उसे टेस्ट आइसक्रीम बनाने का तरीका सिखाता है, जो स्मॉल पॉल बड़े ध्यान से सीखने लगता है। इधर पुलिस ऑफिसर्स को ग्रेगरी के बारे में एक बात पता चलती है। ग्रेगरी का एक मेंटल असाइलम में इलाज हुआ था, जहां नर्स बार्टन काम किया करती थी। वो लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ नहीं होता और वो पागल खाना पूरी तरीके से पागलों से भरा होता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के दोनों इंस्पेक्टर हड़बड़ी में वहाँ से किसी तरह से निकल भागते हैं। जॉनी और उसके बाकी सारे दोस्त रात में साइकिल चला रहे थे। तभी वहाँ ग्रेगरी आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। ग्रेगरी ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो ट्यूना को फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। जॉनी अपने भाई जैकब के पास जाता है और वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। उसका भाई जैकब उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चारों जैकब की कार में ग्रेगरी के आइसक्रीम ट्रक के पास पहुँचते हैं। इधर ग्रेगरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा है। तभी उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास और लोग भी हैं। वो स्मॉल पॉल को तहखाने में छुपा देता है और खुद अंधेरे में छुप जाता है। जब जैकब स्मॉल पॉल को और ट्यूना को खोजने के लिए अंदर जाता है तो ग्रेगरी उस पर पीछे से हमला करता है और मार देता है। ग्रेगरी जैकब के कपड़े पहनकर उस कार में आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। दोनों बच्चे तो पीछे की सीट से भाग जाते हैं, लेकिन सामने की सीट पर बैठी हुई जैकब की गर्लफ्रेंड वहां से नहीं भाग पाती। ग्रेगरी जैकब की गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। स्मॉल पॉल खिड़की से ये सब देखकर हंस रहा था। हैडर और जॉनी पुलिस की गाड़ी देखते हैं। दोनों उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस वालों की सर कटी लाश होती है। वो इसे देखकर वहां से भागने लगते हैं और फिर वो छुप जाते हैं। स्मॉल पॉल अपने दोस्तों को देखकर उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। इधर नर्स वॉर्टन को ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलती है। ग्रेगरी कहता है कि वो आसपास के बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। नर्स वॉर्टन अपने कमरे के अंदर जाने वाली थी, तभी जॉनी और हैदर उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। वॉर्टन को लगता है कि वो ग्रेगरी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, इसलिए वो उन दोनों को अंदर ले आती है। दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि बीते कुछ दिनों में 3 बच्चे लापता हो गए हैं और उन्हें ग्रेगरी के ऊपर शक होने लगता है। वो सब ग्रेगरी के पास जानते हैं। इधर ट्यूना फ्रिज से बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ग्रेगरी पर गन तान देते हैं। दोनों ऑफिसर को चकमा देकर ग्रेगरी ट्रक के अंदर छुप जाता है। दोनों ऑफिसर उसे खोजने लगते हैं, लेकिन ग्रेगरी उस पर से उन पर हमला कर देता है और दोनों ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं। इधर नर्स वॉर्टन ग्रेगरी को जिताना चाहती थी, इसलिए वो बच्चों को उसके हवाले कर देती है। ग्रेगरी दोनों बच्चों को लेकर अंदर जा रहा था, तभी स्मॉल पॉल अंदर से आइसक्रीम किंग का एक फोटो लाता है। वो आइसक्रीम किंग चेहरे पर एक लाइट से फोकस बनाता है। ग्रेगरी उसे आइसक्रीम किंग समझता है और उसके पीछे जाने लगता है। स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग की फोटो को एक मिक्सर में मशीन के पास रख देता है। जैसे ही ग्रेगरी वहां जाता है, स्मॉल पॉल मिक्सर मशीन को ऑन कर देता है। ग्रेगरी उसमें गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जॉनी अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन स्मॉल पॉल को एक मेंटल क्लिनिक में थेरेपी के लिए ले जाया जाता है। तभी अंधेरे कमरे में स्मॉल पॉल दिखाई देता है, जो आइसक्रीम बना रहा था। वो एक अजीब सी स्माइल करता है, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि अब वो ग्रेगरी के जैसा बन चुका है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1995 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है
4.7।